सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स का डिपेंड प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है दिस इज रिलेटेड टू वन ऑफ द जॉब नोटिफिकेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैनेजर सिविल ब्रांच के लिए 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट द सीटीसी इज 21 लाख पर एनम। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इफ यू आर वर्किंग इन ए गवर्नमेंट, लाइक अगर आप जूनियर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, अब सोचिए वहां पे सैलरी कितना होगा। और ये जो मैनेजर का जो पोस्ट है ये असिस्टेंट मैनेजर से असिस्टेंट इंजीनियर से एक लेवल अप का है, 21 लाख का है। नो डाउट पब्लिक सेक्टर में जो सैलरीज है कंपेयर टू गवर्नमेंट हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं वो बिजनेस अर्निंग टर्नओवर उस कैटेगरीज में आते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर गिविंग यू मोर मनी। सो अब अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, ऑल्दो कि मैं वो डिटेल में बताऊंगा कि किन किन डोमेन्स का एक्सपीरियंस उसके लिए रिक्वायर्ड है, देन यू आर एलिजिबल एंड देन यू शुड अप्लाई फॉर दिस। आपको इसके लिए अप्लाई करना है क्योंकि पैकेज बहुत अच्छा है। अब इसमें जो पॉइंट्स मेरे को रेज कर रहे हैं, जो डिस्कशन करने हैं, दैट इज मैनेजर सिविल का इसमें वैकेंसी है, और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है दैट इज वेरी गुड नंबर। 145 टोटल इसमें वैकेंसीज है, 145 कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन ये यहां पे मेंशन है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और 3 साल का पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन द डोमेन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ओनली। तो मतलब सिविल डोमेन में आप काम कर रहे होने चाहिए, लेकिन इसका जो डिटेल्स है वो मैंने अगली स्लाइड पे रखा है। अप्लाई करने का जो डेट है वो 8 अगस्त है, लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का 7 सितंबर है, और टेंटेटिव जो एग्जाम है वो मेंशन करेंगे। और ये एक्सपेक्ट करके चलना कि सितंबर के लास्ट वीक में या उसके बाद ही कभी भी हो सकता है एग्जाम आपका। अब इसमें देखो एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन कौन सा एक्सपीरियंस जो है वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंटेड होगा। अब इसमें एक तो अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन कंपनी और रिप्यूट में अगर आप वर्क कर रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पब्लिक सेक्टर है, या किसी लार्ज प्राइवेट स्टेट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और कंपनी ऑफ रिप्यूट। अब इसको डिफाइन उन्होंने किस तरीके से किया, इसमें तो आप किसी भी डोमेन में हो, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग मतलब एज ए जेई वर्क कर रहे हो, एज ए वर्क कर रहे हो, या लेट अस सपोज एज ए एक्सिन वर्क कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर में एज ए जीईटी वर्क कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग अगर वर्क कर रहे हो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब प्राइवेट को कैसे डिफाइन किया उसने, प्राइवेट को उसने डिफाइन किया है कि या तो आपकी कंपनी लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपका कंपनी लिस्टेड हो अंडर द ग्रुप ए और बी कैटेगरी इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा, या आपका जो कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कंपनी विद मोर देन 250 एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर द कंपनी एक्सक्लूडिंग द मैन पावर सप्लाइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रेगुलर इंप्लॉइज कितने हैं उस कंपनी के पास, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूं, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। और इन तीनों में से कोई भी एक शैल इंक्लूड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में से कोई भी अगर कैटेगरी में अगर आप वर्क कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल, लेकिन सिविल वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। उसके बाद एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट कंपनी हैविंग एन एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 250 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है, देन यू आर एलिजिबल। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे बहुत बच्चा ऐसा है जो एलएनटी में वर्क कर रहा है, डीएलएफ में वर्क कर रहा है, प्राइवेट में वर्क कर रहा है, और उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, 250 करोड़ से प्लस है, या कंपनी में 250 प्लस इंप्लॉइज हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बात कर रही है, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे अगर आप एज ए टीचर जॉब कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हैं सिविल डोमेन में और किसी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, दिस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, चितकारा यूनिवर्सिटी है, तो इसमें तो 250 प्लस इंप्लॉइज आपके है ही है, तो अभी आप इसको भर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद रिलैक्सेशन एज की बात करें, जो एज क्राइटेरिया इसमें 32 ईयर्स का एज है फॉर जनरल कैटेगरी, बाकी रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए 5 साल की है और ओबीसी के 3 साल की, ये तो एज फॉर द रूल्स ही है, और 10 ईयर्स फॉर द पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। पे स्केल बहुत अच्छा है, रफली 21 लाख के आसपास इसका सीटीसी जाता है, अराउंड अलाउंस वगैरह सारा लिखा हुआ है, ये देखिए मैनेजर विल बी 21 लाख पर एनम। इसके अलावा और भी एक जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी इसमें वैकेंसी आया हुआ है, उसके रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है और उसका भी मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके में कुछ कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के चल रहे हैं, मैनेजर सिविल के चल रहे हैं, मैनेजर कमर्शियल्स के चल रहे हैं, तो वो कोर्सेज चल रहे हैं। तो जेई जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी यहाँ पे जो सैलरी है वो तकरीबन 14 लाख पर एनम के आसपास यहाँ पे बनता है। और अगर मैं बताऊं कि आपका डोमेन किस डोमेन में, अगर इनमें से किसी डोमेन में आप वर्क कर रहे हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, लेकिन उन तीनों में से कोई और कैटेगरी में आपको जो अपनी कंपनी है उस कैटेगरी में होनी चाहिए, ये आपको है। अब इसका सिलेबस की बात करें, 120 क्वेश्चन आएंगे, 30% वेटेज उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का है, जनरल इंटेलिजेंस का है। उसके बाद आपका जो पार्ट भी है वो टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल में जो आपका 70-80% ऑफ द सिलेबस जो आप नॉर्मली किसी भी जेईई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो वही सारा सिलेबस है, तो ये इसका सिलेबस है।
आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, सिलेबस को पॉज करके, वही सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। और पेपर का जो लेवल अगर आप इससे पूछोगे तो पेपर का लेवल बड़ा नॉर्मल लेवल होगा, जेई स्टैंडर्ड का लेवल होगा, बिकॉज दे नो कि अगर आप 3 साल से वर्क कर रहे हैं देन यू आर आउट ऑफ टच, तो वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल जो है वो रेज नहीं करेगा। ये सारा का सारा, और इसका एक बहुत अच्छा मॉड्यूल भी बना हुआ है, एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वहां पे भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। योरपीडिया के ऊपर इसके रिलेटेड कुछ सैंपल वीडियोस भी हमने डाली हैं, और ज्यादा डिटेल में अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें जॉब के लिए तो ये सारा है इसमें। अब इसमें कुछ एंड में इसने कुछ न्यू टॉपिक ऐड किए हैं। एक तो ये इसमें टॉपिक है, नो डाउट आप ये भी पढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूजेज, ये आप पढ़ते हैं। उसके बाद एडिशनल टॉपिक, ऑल्दो कि ये आपका पार्ट आ जाता है, कॉस्टिंग एस्टिमेशन वाला पार्ट आ जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ नए टॉपिक्स दिए हैं। इसमें सुशांत सर का, विजय सर का एक इंटरेक्शन है, डिस्कशन है, जो योरपीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर डला हुआ है। अब ये जो लास्ट के 2 टॉपिक है टोटली नए हैं आपके लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट, तो ये पार्ट है। तो अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूर अप्लाई करिए, बिकॉज 145 वैकेंसीज, एक्सपीरियंस और 21 लाख का इसका सीटीसी है। तो प्रिपरेशन चल रही है, क्लासेस चल रही है, इसको रिलेटेड नॉन टेक भी चल रहा है, टेक्निकल सारा हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है, न्यू टॉपिक भी उसमें ऐड हो रहे हैं। और आपके पास रफली इस टाइम पे मिनिमम 45 डेज का आपके पास टाइम है। तो 45 डेज में अगर आपका सब्जेक्ट्स अगर आपके कवर्ड हैं, क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट को जल्दी से रिवीजन करिए, नए टॉपिक्स कवर करो, क्योंकि 145 वैकेंसीज का जो नंबर है एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसमें आपके लिए अच्छे चांस बन सकते हैं। तो तैयारी कर लीजिए आप, इसके बाद 45 डेज को प्लान करो अच्छे तरीके से, क्वेश्चंस लगाओ, टेस्ट लगाओ, अच्छे तरीके से प्लान करो, तो यू कैन गेट इनटू दिस। और एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ग्रोइंग पब्लिक सेक्टर है, इसमें फ्यूचर में जो सैलरीज के या ग्रोथ के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई है। और जो इंटरनेशनल एक्सपोजर या नेशनल एक्सपोजर लेवल पे चीजें हैं, आप जेई हैं, अपनी स्टेट में वर्क कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में जब आप वर्क करते हैं तो आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। बाकी और कोई क्वेरी है, कोई और डिस्कशन करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, ये नंबर है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। एक्सपीरियंस से रिलेटेड ऑब्वियसली आपका क्वेरी होगा, आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।